पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। अब इस मामले में ऐसा ट्विस्ट सामने आया है जिसने जांच को एक नई दिशा दे दी है। पुलिस को पता चला है कि केतन की मौत के बाद उनका मोबाइल फोन कुछ समय तक उनकी मंगेतर सिया गोयल के पास था। बाद में सिया ने वो फोन केतन के परिवार को लौटा दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उस दौरान फोन के साथ क्या हुआ। क्या फोन का कोई डाटा डिलीट किया गया, क्या कोई चैट, कॉल रिकॉर्ड या सबूत मिटाने की कोशिश की गई। फिलहाल इन सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये बात साफ है कि फोन कुछ समय तक सिया के पास ही था, लेकिन अभी तक इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं मिला कि फोन के डेटा से छेड़छाड़ की गई है या फिर नहीं। इसलिए अब फोन की फॉरेंसिक जांच की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं कोई महत्वपूर्ण जानकारी डिलीट तो नहीं हुई। अगर ऐसा पाया जाता है तो ये जांच में बेहद अहम साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 26 साल के केतन अग्रवाल की कथित तौर पर पुणे के लोहगढ़ किले से धक्का देकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया है। दोनों फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि दोनों ने मिलकर इस पूरी वारदात को साजिश रची थी। हालांकि अदालत में अभी इस मामले की सुनवाई जारी है और अंतिम फैसला आना बाकी है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि केतन और सिया की शादी साल नवंबर में होने वाली थी। दोनों की सगाई फरवरी में हुई थी। परिवारों ने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। खबरों के मुताबिक जयपुर के एक आलीशान पैलेस की बुकिंग लगभग 17 करोड़ रुपए में की गई थी और मेहमानों के लिए 2 प्राइवेट विमान तक बुक कर दिए गए थे। यानी जिस रिश्ते को परिवार खुशियों के साथ आगे बढ़ा रहे थे, वही रिश्ता अब एक सनसनीखेज हत्या के आरोपों में बदल गया है। जांच के दौरान केतन के परिवार ने भी कई अहम बातें बताई हैं। केतन के पिता का कहना है कि उनके बेटे को पहले से शक था कि सिया और चेतन के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है। उन्होंने परिवार से सिया के बारे में जानकारी जुटाने और बैकग्राउंड चेक कराने की भी बात कही थी। इतना ही नहीं, परिवार का दावा है कि सिया अक्सर बातचीत में चेतन का नाम लिया करती थी, जिससे केतन को धीरे धीरे शक होने लगा था। हालांकि इन दावों की भी पुलिस अलग अलग स्तर पर जांच कर रही है। इधर पुलिस जांच को और मजबूत बनाने के लिए लगातार वैज्ञानिक तरीकों का सहारा ले रही है। हाल ही में पुलिस ने सिया को लेकर लोहागढ़ किले पर जाकर पूरे घटनाक्रम को दोबारा दोहराया। वहां एक डमी का इस्तेमाल करके ये दिखाया गया कि कथित तौर पर केतन को किस तरह खाई में धक्का दिया गया। इसके बाद चेतन को भी उसी जगह ले जाकर घटनास्थल का दोबारा निरीक्षण कराया गया और पुलिस ने उससे पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश की। अब जांच का एक और अहम हिस्सा है गेट एनालिसिस, यानी किसी व्यक्ति के चलने के तरीके का वैज्ञानिक विश्लेषण। दरअसल बचाव पक्ष का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में जो व्यक्ति केतन और सिया के पीछे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो चेतन नहीं है। इसी दावे की सच्चाई जानने के लिए पुलिस चेतन के चलने के तरीके का प्रशिक्षण कराएगी और उसकी तुलना सीसीटीवी फुटेज से करेगी। अगर दोनों की चाल मेल खाती है तो ये जांच में एक अहम सबूत बन सकता है। फिलहाल इस केस में कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। क्या केतन के फोन से कोई अहम सबूत मिटाए गए? क्या फॉरेंसिक जांच से कोई नई जानकारी सामने आएगी? क्या गेट एनालिसिस और दूसरे वैज्ञानिक सबूत पुलिस के दावों को मजबूत करेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। फिलहाल पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है और अदालत में पेश किए जाने वाले हर सबूत को मजबूत बनाने की कोशिश में जुटी है। इस मामले में अभी जांच जारी है, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी और अदालत में नए तथ्य सामने आएंगे, इस केस की तस्वीर और साफ होती हुई नजर आएगी। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।